नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। एलिगेशन और मिक्सचर के सारे कंसेप्ट को, सारे उसके करने के तरीकों को हम लोगों ने देख रखा है। रेशियो मेथड को भी आराम से समझ लिया है। परसेंटेज पे क्वेश्चंस को देख लिया है। एवरेज के क्वेश्चंस को देख रखे हैं और फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब बारी है केवल और केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं जरा कि क्वेश्चंस को आराम से। सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है ये प्रश्न? बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है आयुष कुमार ने दो भिन्न प्रकार की शराब खरीदी। पहले मिश्रण में शराब से पानी का अनुपात 3:4 था। ये कोई पहला मिश्रण है, ठीक है। इसमें शराब पानी का अनुपात कितना है? 3:4, यानी 3 भाग शराब है तो 4 भाग पानी है। और दूसरा कोई मिश्रण है, इसमें जो अनुपात है वो है 5:6 का, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। ये शराब है और दूसरा वाला पानी है। यहां पर ये शराब है और ये दूसरा वाला पानी है। यदि वह दिए गए मिश्रणों को मिलाता है, यानी इन दोनों को क्या करेगा? मिक्स करेगा, तथा एक 18 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाता है। जरा समझो, अब इन दोनों को मिलाकर इसने तीसरा एक मिक्सचर बनाया। ये तीसरा मिक्सचर कितने लीटर का है? पहले तो ये 18 लीटर का है। इस बात को जरा ध्यान देना, गौर करना। यहां पर ये कितने लीटर का है? 18 लीटर का। और इसमें शराब पानी का जो अनुपात है वो 4:5 है, यानी इसमें शराब और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। तो पहले मिश्रण की मात्रा जिससे यह मिश्रण तैयार हुआ है, यानी आपको इसकी मात्रा निकालनी है कि ये कितने लीटर का मिश्रण रहा होगा। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन हल करके बताऊं तो ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में इस प्रश्न को डायरेक्टली हल कर सकते हैं। जरा ध्यान देना इस बात पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी पहले सॉल्व करने की बात करें तो इसकी एक्स लीटर मात्रा रही होगी और इसकी वाई लीटर मात्रा रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्सअप करके 18 लीटर का तीनों सॉल्यूशन बना, जिसमें अनुपात शराब पानी का 4:5 है। जरा ध्यान देना, अगर इस 4:5 के अनुपात से मैं पहले यह निकाल लूं कि शराब और पानी कितने कितने अमाउंट के हैं, कितने कितने लीटर के हैं, तो क्या निकलता? जरा देखो, 18 लीटर है टोटल, तो 4:5 का रेशियो है। 4:5 यानी कि 9 रेशियो हुआ। ये टोटल कितना हो गया? 9 रेशियो। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 लीटर। 1 की वैल्यू 2 लीटर, तो ये 4, यानी शराब कितनी हो गई? 8 लीटर। और ये कितना हो गया? 5 दूना 10 लीटर। यानी जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें शराब कितनी है? 8 लीटर है और उसमें पानी कितना है? 10 लीटर है। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहां से 3 लीटर अगर हम शराब ले लें और यहां से 5 लीटर शराब ले लें तो 5 3 8 लीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो, ये 5 3 ये 8 लीटर बन भी रहा है। और अगर हम यहां से 4 लीटर पानी ले लें, यहां से 6 लीटर पानी ले लें तो 10 लीटर पानी हो गया। तो आप देखो, ये 10 लीटर पानी बन भी रहा है। इसका मतलब कि ये शराब यहां से 3 लीटर ली गई है और पानी 4 लीटर लिया गया है। तो ये 3 4 डायरेक्ट अनुपात है, तो यानी कि ये टोटल कितना होगा? 7 लीटर का होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये कितना होगा? 6 5 11 लीटर का होगा। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये पहला वाला कितना है? 7 लीटर है। ये प्रश्न का उत्तर है। और आप ये भी बोल सकते थे कि पहला वाला अनुपात 3:4 का अनुपात है। तो टोटल कितना हो गया? 7 रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? 4 3 7 रेशियो। यानी प्रश्न का उत्तर ऐसा होगा जो 7 से कटेगा। तो आप ऑप्शन के डिविजिबिलिटी के बेस पर भी चेक कर सकते थे। केवल यही एक ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, 7 लीटर का है। बाकी कोई भी ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने के दृष्टिकोण से। जरा ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि पहला वाला एक्स लीटर मिलाया गया, दूसरा वाला वाई लीटर। एक्स लीटर और दूसरा वाला वाई लीटर, ठीक है। तो पहले वाले में अगर हम सॉल्व करें तो किस पे सॉल्व करेंगे? या तो शराब पे या पानी पे। तो शराब पे हल करें तो देखो, शराब का भाग कितना है? तो 3/7 है। 3/7 शराब है। यहां पर शराब कितनी है दूसरे वाले में? तो 5/11 है। अभी 11 वाला कहां से आ रहा है ये सब आप जानते होंगे, है ना। अब मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। टोटल पार्ट 6 5 11, यहां पे टोटल पार्ट 4 3 7। फाइनल पार्ट में 4 लीटर शराब है। टोटल कितने में? 4 5 9 में।
तो 4/9 भाग शराब हो गई। बताओ यही बनेगा एलिगेशन। x लीटर की जगह पर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 4/9 डिफरेंस 5/11, यही तो आएगा। और ये नीचे वाले y की जगह पे क्या आएगा, तो 3/7 डिफरेंस, और ये 4/9, इनका अंतर आएगा। और जरा पहले वाले को इसको हल करें तो ये कितना जाता है, देखो 11 चौका 44, 9 पचे 45, 45 माइनस 44 कितना हो गया, 1, यानी ऊपर x वाले में कितना आ रहा है 1, और नीचे 11 9 99, यानी 1/99 भाग आ गया x का। दूसरा वाला देखो, ये देखो 9 3 27 और 7 चौका 28, 28 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया 1, और नीचे कितना 9 7 63, ये दूसरा वाला y आ गया। तो अगर मैं x और y का रेशियो निकाल लूं तो कितना रहेगा, तो आप जानते हो x y का रेशियो हो जाएगा 1/99 रेशियो 1/63। अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा 63:99, 9 से डिवाइड कर दो तो 9 7 63, और 9 से ये कट गया 11 बार, यानी 7:11 के अनुपात में होगा। यानी पहला वाला 7 रेशियो में मिलाया जा रहा है, तो दूसरा वाला 11 रेशियो में। तो 7 रेशियो का मतलब ये 7 लीटर, क्यों भाई, प्रश्न का उत्तर है, या फिर 7 से कटने वाला नंबर। तो और आप देख सकते हो 7 और 11 का जो योगफल है वो 18 बन भी रहा है, यहां पर ये 18 लीटर पूरा है तीसरा मिश्रण। तो किसी भी प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर डायरेक्टली आप इसको यहां पे देख पाएंगे। क्लियर है। तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भाई अगर पहला मिश्रण की बात कर रहा है कि पहला कितना है, तो आप देखिए पहला टोटल कितना बन रहा है, 4 3 7 बन रहा है। 7 बन रहा है तो 7 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 7 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 लीटर दूध पानी के मिश्रण में से 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और फिर शेष मात्रा में 5 लीटर पानी मिला देते हैं। रिप्लेसमेंट हो रहा है, प्रतिस्थापन। अब फिर से अब क्या बन गया, दूध पानी का मिक्सचर बन गया, उसमें से 5 लीटर दूध को फिर से निकाल लिया गया, 5 लीटर मिश्रण को, और फिर से 5 लीटर पानी मिला दिया गया, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहरा रहे हैं। तो भाई आपको पता है ना कि शेष दूध की मात्रा, क्योंकि पानी के अलावा जो भाग होता है उसी की मात्रा निकालते हैं, शेष दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी यहां पे, प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस प्रतिस्थापित मात्रा, ये तो सब आप जानते होंगे फॉर्मूला, डिवाइड बाई प्रारंभिक मात्रा और पावर में n, यानी कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 50 लीटर की, 1 माइनस प्रतिस्थापित मात्रा, हर बार 5 लीटर प्रतिस्थापन हो रहा है, तो 5/50, और 3 बार दोहराई गई है तो पावर 3। ये 50 गुणे देखो ये कटा 10 बार, और 1 माइनस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। तो 9 का क्यूब 729, और बटे 10 का क्यूब 1000। तो ये हो जाएगा देखो 50 गुणे 0.729, या मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुणे 7.29। अब देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है, डेसिमल में तो आंसर आ जाएगा, ये प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। अब अगर मैं देखूं 5 सतह कितना होता है, 35, ठीक है, और अगर ये 0.3 मान लें, इसको 0.2 को मैं 0.3 मान लूं तो 5 3 15 है ना। अगर मैं 0.3 मान लूं तो 5 3 15, यानी कि अब देखो जरा यहां पे 35 के लगभग आंसर आएगा कुछ, तो 35 के लगभग यही तो है। बात क्लियर हो रही है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.3 को 5 से गुणा कर दो तो आएगा 1.5, 35 में 1.5 को जोड़ेंगे तो 36.5 के आसपास आंसर आएगा। तो 36.5 के आसपास यही तो है, 36.45। अब आप चाहो इसको गुणा करके लिख लो तो भी प्रश्न का उत्तर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। शराब के एक पात्र से चोर ने 15 लीटर शराब निकाली तथा उसे उतनी ही मात्रा में पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, और यह प्रक्रिया उसने 3 बार दोहराई है। सीधी सी बात है, शराब पानी का अनुपात कितना हो गया, देखो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पानी के अलावा दूसरा भाग कौन है, तो वो शराब है। तो शराब की टोटल मात्रा कितनी होगी, तो शराब की शेष मात्रा कितनी हो जाएगी यहां पे, तो आप बोल सकते हो प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस प्रतिस्थापित मात्रा डिवाइड बाई प्रारंभिक मात्रा
और पूरे की पावर कितना n। देखो प्रारंभिक मात्रा को नीचे लिए आओ, यहां से हटा दो और इसके नीचे लिए आओ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का क्या हो गया, अनुपात हो गया एक तरह से, शराब की शेष मात्रा और प्रारंभिक टोटल मात्रा। तो भाई देखो प्रतिस्थापन में प्रारंभिक मात्रा अंतिम मात्रा सेम ही रहती है। शराब का अनुपात कितना 343, ले लो इसको। अब ये तो पानी है ना, ये शराब ये पानी, तो टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, टोटल हो जाएगी प्रारंभिक मात्रा। तो 9 3 12, 6 4 10 और 1 11, 3 1 4 1 5 यानी 512। तो ये हो गई टोटल मात्रा 512। 1 माइनस प्रतिस्थापन कितना हो रहा है 15 लीटर का। अब प्रारंभिक मात्रा हमने मान ली कुछ x लीटर थी और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी तो पावर 3। इधर पावर 3 इसको हटाओ, इधर अंडर क्यूब रूट ले लो यानी घनमूल। ये 7 होता है 343 का क्यूब रूट और 512 का होता है 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 15/x। 7/8 को लेफ्ट राइट साइड लेके आओ, 15/x को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 15/x बराबर 1/8 या x बराबर कितना 15 8 120। तो प्रश्न का उत्तर सी पार्ट। क्लियर हो गई बात, चलो आगे। मीरा के व्यय तथा बचत का अनुपात 3:2 है। आय में 10% की बढ़ोतरी होती है, व्यय में 12% की होती है, बचत में कितने परसेंट की होगी। अब पहले मैं आपको यह बता दूं कि थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं, ये प्रश्न हम लोगों ने परसेंटेज से भी किया था, तो परसेंटेज से भी कर रहे हैं और मैं आपको एलिगेशन इसमें सॉल्व करके दिखा रहा हूं। शायद ये प्रश्न हमने डिस्कशन के टाइम पे इस्तेमाल किया जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो देखो अगर मैं इसको सीधे सीधे लिखूं तो आप एक बात तो जानते हो ना कि आय बराबर क्या होती है, व्यय प्लस बचत। अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, ध्यान देना जरा यहां पे भाई। बचत व्यय कितनी है 3 और बचत कितनी है यहां पे 2, तो ये व्यय 3 और बचत 2, तो आय कितनी हो जाएगी 5। बोलो आय कितना बढ़ गया 10%। तो मैंने बताया था ये एक रेशियो पर बढ़ता है 10%, तो 5 रेशियो पर कितना बढ़ेगा 10 × 5 = 50%। व्यय 12% बढ़ रही है, एक रेशियो पर बढ़ेगी 12%, तो 3 रेशियो पर कितना बढ़ेगी 36%। अब आय टोटल बढ़ी 50, इसमें से 36 बढ़ गई है व्यय, तो बचत कितनी बढ़ रही होगी आप बताओ। तो बचत बढ़ेगी 50 - 36 यानी 14%। लेकिन ये 14% 2 रेशियो पर बढ़ी है, तो एक रेशियो पर कितना बढ़ी होगी 7% ना। यही प्रश्न का क्या है उत्तर है, ऑप्शन डी पार्ट। अब इस प्रश्न को एलिगेशन से कैसे हल करेंगे जरा देखो। सबसे पहले ये कि एलिगेशन लगेगा किस पर, तो देखो आय को 10% दे रखा है और व्यय को 12% दे रखा है, यानी आय और व्यय पर लगेगा। आय कितनी है भाई साहब 3 2 5, आय 5, तो बढ़ोतरी कितनी हुई 10% की। व्यय कितना है भाई साहब यहां पे, तो 3 है, इस 3 पर बढ़ोतरी कितनी है 12% की। तो इन दोनों के मिक्सचर पे जो बचत होगी उसकी बढ़ोतरी कितनी होगी, तो हम मान लेते हैं x% की। बोलो ये बन जाएगा एलिगेशन। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी, यहां तक समझ में आ रहा है पूरा। चलो अब देखो अगर मैं इस प्रश्न को हल करने की बात करूं तो कैसे करोगे आप यहां पे 5/3। भाई आप इसको लिख सकते हो ना, अगर मैं यहां पे एक रिलेशन में देख लूं कि अगर ये 7 है मान लो, अगर ये 7 है तो ये 7 और 5 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 और 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 3 का रेशियो बन रहा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी पार्ट। बात क्लियर हो रही है, चलो आगे। एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ ए और बी 4:1 के अनुपात में है। 10 लीटर निकालकर तरल पदार्थ बी 10 लीटर उसमें मिला दिया जाता है। प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का, और रिप्लेसमेंट के कई तरीके हमने यहां पे पढ़े हैं, तो उसी तरीके में मैं आपको आज यहां पे जो मैंने इसका इक्वेशन का तरीका बताया था उसको भी डिस्कस कर लूंगा, और इसी में मैं आपको यह भी बता दूंगा एक बार फिर से कि इसमें अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो मैंने बोला था कि भाई प्रारंभिक जो मात्रा है वो हमारे पास कितनी है हमें पता नहीं है, तो हमने प्रारंभिक मात्रा मान ली x, ठीक है, कितनी मान ली x लीटर है प्रारंभिक मात्रा। अब 2 मिश्रण है, 2 यहां पे कंटेंट है ना a और b, इनका अनुपात कितना है 4:1।
मिश्रण से कुछ लीटर मिश्रण निकालने पर उनकी मात्राओं पर या उनके कंटेंट रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से 10 लीटर निकाल लिया मिश्रण, निकालने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 10 लीटर हो जाएगा, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। कब चेंज होगा, जब इसमें 10 लीटर बी मिला दिया। तो 10 लीटर यहां पे क्या मिलाया, बी मिलाने पर, तो ये फिर से x लीटर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा अनुपात, 2:3। बोलो बात क्लियर है। अब एलिगेशन इन्हीं दोनों पे लगता है भाई साहब, ये जानते हो अच्छे से। अब जब बी मिला रहे हैं तो ए को बराबर होना पड़ेगा, ये 4 और ये 2 बराबर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको रेशियो में लेके चलूं तो जरा ध्यान देना इन्हीं को। अगर मैं रेशियो पे कंटेंट को हल करूं इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे, अनुपात 10 लीटर निकालने के बाद 4:1 का था, 10 लीटर फिर से मिलाने के बाद अनुपात 2:3 का हो गया। इस केस में आप जानते हो कि ए वाला पार्ट बराबर होगा, इसमें 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब ये हट गया पूरा। अब देखो ए कितना था पहले 4, अब बी कितना हो गया 4, तो ए बराबर हो गया। लेकिन बी देखो पहले 1 था अब हो गया 6, तो बी कितना बढ़ गया, बी 5 बढ़ गया। क्यों भाई, अब बी 5 क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई 10 लीटर बी मिलाए हैं तभी तो 5 बढ़ा। यानी इसी 5 लीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लीटर हो गई। रिलेशन बन गया। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, 2 लीटर। अब प्रश्न कह रहा है प्रारंभ में एक ही मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा हम यहां से निकालते हैं। क्यों भाई, तो आप यहां से निकाल सकते हो, 6 4 10 लीटर है ना टोटल। तो ये टोटल 10 लीटर में एक ही मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। ठीक है, बात समझ में आई। ये 20 लीटर टोटल अमाउंट है इनिशियली। उस 20 लीटर में ए और बी का पार्ट कितना है, तो इनिशियली अनुपात कितना था, 4:1 का। तो 20 लीटर को 4 और 1 के अनुपात में डिवाइड कर दो। तो 4 1 5, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16। ये प्रश्न का उत्तर। अरे भाई ये 4 रेशियो है ना, ये एक रेशियो है, तो 16 और 4 तभी तो 20 होगा। और 20 लीटर को 4:1 के अनुपात में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से ये सब आपको पता होगा, क्योंकि अब हम काफी आगे निकल चुके हैं। तो 4 1 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ये रेशियो का तरीका था। एलिगेशन किस पर लगेगा, एलिगेशन इन दोनों पर ही लगेगा, ये आप जानते हो। एलिगेशन का तरीका मैं लिख देता हूं यहां पे, x माइनस 10 लीटर में यहां पर a वाला पार्ट कितना है, आप जानते हो अच्छे से कि a यहां पर कितना है, 4/5। 10 लीटर यहां पर b मिलाए हैं, तो b में a कितना होगा, 0 होगा। b में a नहीं होता है। 10 लीटर क्या मिला रहे हैं, b मिला रहे हैं, इस b में a का भाग 0 होगा, a होगा ही नहीं। फाइनल मिक्सचर हो गया 2-3 का, इसमें a का भाग कितना, 2/5। क्लियर है बात यहां तक। इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हो मेरे ख्याल से। अगर इसी एलिगेशन को मैं बनाता पानी पर, तो कैसे बोलता, x माइनस 10 में पानी का भाग कितना, 1/5। भाई पानी एक भाग ही तो है ये। 10 लीटर बी मिलाए हैं, या बी का भाग कितना, 1/5। 10 लीटर बी मिलाए हैं तो बी में पूरा का पूरा एक भाग बी ही रहेगा। अब फाइनल में बी का भाग कितना, ये 3 है, तो 3/5। तब ये एलिगेशन बन जाएगा। यहां से भी आप x की मात्रा निकाल सकते हो। तो ये एलिगेशन का तरीका था, ये रेशियो का तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था डायरेक्ट करने का, कि 10 लीटर निकालने के पश्चात एक ही मात्रा और 10 लीटर बी मिलाने के पश्चात एक ही मात्रा, दोनों बराबर होगी। तो भाई x माइनस 10 टोटल लीटर है निकालने के बाद, उसमें एक ही मात्रा कितनी, 4/5, यानी x माइनस 10 का 4/5, ये बराबर होगा x का 2/5 के। 5 से 5 कट गया, ये 2 से 4 कट गया 2 बार, 2x माइनस 20 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया, 20 लीटर। यानी प्रारंभ में मात्रा कितनी है, 20 लीटर की है। अब इसमें एक ही मात्रा पूछ रहा है, तो 4:1 के अनुपात में डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी, 16 लीटर। तो ये तीनों तरीके आपको पहले से ही मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो आप तीनों में से किसी को भी हल कर सकते हो लेकर। चलो आगे। अब अगर हम बात करें प्रत्येक 10 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तनों में,
3 बर्तन है, प्रत्येक की क्षमता 10 लीटर है। उसमें दूध पानी का अनुपात है, तो पहले वाले में दूध पानी का अनुपात 2:1, दूसरे वाले में 3:1, तीसरे वाले में 3:2 है। सभी मिश्रणों, यदि सभी तीनों बर्तनों को अकेले एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया गया, यानी पहले वाले का भी 10 लीटर, दूसरे वाले का भी 10 लीटर और तीसरे वाले का भी 10 लीटर, तो तीनों की समान मात्रा को बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये समान मिक्सिंग है, इक्वल मिक्सिंग। याद करो, इक्वल मिक्सिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले से ही, ये इक्वल मिक्सिंग है। तो इसको मैंने आपको एलसीएम से करना सिखाया था। 3 2 2 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया। 5 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया यहाँ पे, तो 5 चौका 20 3 60, 60 बनाने के लिए इसमें 20 से गुणा होगा, इसमें 60 बनाने के लिए 15 से गुणा होगा, इसको 60 बनाने के लिए इसमें 12 से गुणा होगा। गुणा करो, रेशियो कितना देगा देखो, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। यहां पर रेशियो 15 तिया 45 और 15 एकम 15। यहां पर रेशियो 12 तिया 36 और 12 दूना 24। 24 15 और 12 27, 15 12 27 और 24 हो गया 59, है ना। 27 और 24 हो गया, सॉरी हाँ 27 और 24, सॉरी ये 20 रहेगा, ये 20 से गुणा हो रहा है ना, ये 20 दूना 40 और ये 20 एकम 20, ये हो जाएगा 20 15 35, 35 और 24 हो गया 59। 59 देखो, ये दूसरे वाला यही पार्ट आंसर है। बाकी जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 59। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। चलो आगे। 2 किलोग्राम धातु जिसका 1/3 भाग जस्ता और शेष भाग तांबा है, 3 किलोग्राम धातु जिसका 1/4 भाग जस्ता और शेष भाग तांबा है को मिला दिया गया, नए मिश्रण से जस्ता तांबे का अनुपात कितना होगा। तो भाई देखो, ये भी जो मिक्सिंग हो रही है, ये किस तरह की मिक्सिंग है आप जानते हो बहुत अच्छे से। इस प्रश्न को मैं अभी 3 तरीके से हल करना सिखाता हूं, जरा ध्यान देना। पहला तो नॉर्मल तरीका, 2 किलोग्राम में जस्ता कितना है 1/3 भाग, तो 2 का 1/3 भाग, अगर मैं जस्ता तांबा का अनुपात लिखना शुरू करूं तो पहले वाले में इस 2 किलोग्राम का 1/3 भाग जस्ता, यानी कि 2 का 1/3 2/3 जस्ता हो गया। तो 2 किलोग्राम में अगर 2/3 जस्ता हो गया तो 2/3 भाग तांबा होगा, क्योंकि 1/3 जस्ता तो 2/3 तांबा, और 2 का 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 तांबा। ये केजी आ गया, ठीक है, यानी इतने इतने किलोग्राम है, क्योंकि मैंने किलोग्राम का भाग निकाल लिया। पर जैसे मैं बोलूं 50 किलोग्राम का आधा भाग जस्ता है, तो 50 का आधा कितना 25 किलोग्राम ही तो होगा। तो 2 किलोग्राम का 1/3 भाग यानी 2/3 भाग, 2 किलोग्राम का 2/3 भाग यानी 4/3 भाग। ऐसे दूसरे वाले में 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम का 1/4 भाग जस्ता, तो 3 का 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 भाग, इतना जस्ता हो गया। बाकी 1/4 अगर जस्ता तो 3/4 तांबा, तो 3 का 3/4 9/4 तांबा हो गया। तो टोटल जस्ता कितना हो गया भाई, जोड़ लो, 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4 ये जस्ता। तांबा कितना 4/3 और 9/4 तांबा। जोड़ दो, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17/12। ये इतना केजी जस्ता मिल गया। यहां पे देखो 4 चौका 16, 9 तिया 27, 16 27 कितना हो गया यहाँ पे 16 और 27 हो गया 43, तो 43/4 तिया 12, इतना केजी तांबा। जस्ते तांबे का अनुपात कितना होगा, तो भाई अनुपात ले लो, 12 से 12 कट गया, 17:43, ऑप्शन बी पार्ट। अरे क्लियर है बात। चलो इस प्रश्न को दूसरे तरीके से जरा समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/3 भाग जस्ता है और शेष तांबा है, इसका मतलब 3 भाग में से 1 भाग जस्ता और 2 भाग तांबा होगा। तो पहले वाले में अनुपात 1:2 का हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान देना। दूसरे वाले में 4 भाग में से 1 भाग जस्ता, तो 3 भाग क्या होगा तांबा होगा। इतना क्लियर। एलसीएम मेथड अप्लाई करो, 2 1 3, 3 और 1 4, इसमें 4 से गुणा तो 12 बन जाएगा, इसमें 3 से गुणा तो 12 बन जाएगा। 4 से गुणा करो दोनों में, तो 4 और ये 8,
3 से गुणा करो इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 3 और 9। अब किस अनुपात में मिलना है, तो ये 2 किलोग्राम और ये 3 किलोग्राम, तो इसको 2 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, ये हो गया 8 और ये हो गया 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 27, 27 और 16 कितना हो गया 43 और ये हो गया 17। तो ये भी प्रश्न का उत्तर है रेशियो के मिक्सिंग के तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करके। इसी को एलिगेशन से कैसे इस्तेमाल करोगे, 2 केजी में 1/3 भाग जस्ता, 3 केजी में 1/4 भाग जस्ता, मिक्सचर में x भाग जस्ता। अब ये जो x आएगा, देखो ये 1/3 का मतलब ऊपर 1 भाग जस्ता तो नीचे ये संपूर्ण भाग है, 1/4 में ऊपर 1 जस्ता तो नीचे संपूर्ण भाग है ना। तो ऐसे ही यहां पर जो x का मान आएगा ऊपर जस्ता आएगा, नीचे टोटल आएगा। तो हमें तांबा निकालने के लिए टोटल में से निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आओ हल कर दें, तो देखो ये हो जाएगा 2/3 बराबर x माइनस 1/4 डिवाइड बाई 1/3 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2/3 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 3/4, 5x बराबर 2/3 प्लस 3/4, 4 दूना 8 और 9 कितना हो गया 17/12, 5x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी 17 ये हो जाएगा 12 पंचे 60। तो ये 17/60 का मतलब 17 भाग जस्ता, टोटल भाग कितना है 60, तो तांबा कितना 60 माइनस 17 यानी कि 43 भाग, ये तांबा। तो ये इसका तीसरा करने का तरीका था। आप जैसे मन करे वैसे प्रश्न को हल करो, ठीक है। चलो, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाएं ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखो 3:1 को 1:1 बनाना है। प्रतिस्थापन इस तरह के प्रश्न हम कर चुके हैं स्पेशल केस में। तो मैंने बोला था कि इन दोनों को पहले जोड़ लो, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, आधा कर दो 2 हो गया। यानी कि मुझे 1:1 ना बनाकर 2:2 बनाना है। सबको 2 2, तो भाई चाहे 1:1 लिखो चाहे 2:2 लिखो, कोई बात तो हो ही नहीं इसमें, दोनों इक्वल होंगे। तो 3 को 2 बनाने के लिए 1 निकालना पड़ेगा, जितना निकाला उतना ही मिलाना पड़ेगा, तो ये 2 बन जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 और 1 में 1, यही 1 जो जुड़ गया वो भी 2 हो गया। इसका मतलब इस 3 में से कितना निकाला जा रहा है 1 भाग, कितना निकाल दिया 1/3 भाग, प्रश्न का उत्तर है। चलो अब इस प्रश्न की बात करते हैं। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको पहले जरा समझ लो आप इस प्रश्न को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके 2 से 3 तरीके भी देखने वाले हैं। पहले जरा इस प्रश्न को समझो। 729 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है। चलो हमने एक मिक्सचर बना लिया, कितने लीटर का 729 लीटर का। इसमें दूध पानी का अनुपात कितना है 7:2, इसमें रेशियो कितना हो गया 7:2 का रेशियो। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध पानी का अनुपात 7:3 हो प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में, यानी इस मिश्रण में कितना पानी मिलाएं, यानी इसमें क्या मिला रहे हैं, इसमें पानी मिला रहे हैं। इसमें क्या मिला रहे हैं पानी, कितने लीटर मिला रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमने कुछ मान लिया x लीटर पानी मिला रहे होंगे भाई। पानी मिलाने के बाद यह मिश्रण कितने का हो जाता है भाई 7:3 का मिश्रण प्राप्त करना है। तो यानी यहां पर जो अनुपात होगा वो 7:3 का होगा। ये बात समझ में आ रही है। इस 729 लीटर के मिश्रण में कुछ पानी मिलाया, ये टोटल क्या है, ये पानी है, ये टोटल पानी है। इस पानी में केवल और केवल पानी होगा, दूध नहीं होगा। अब ये मिश्रण जो बना इसमें भी अनुपात कितना है 7:3 का। बात क्लियर है, जरा समझो। अगर मैं इसको पहले एलिगेशन पे समझाऊं आपको, तो इस 729 लीटर के मिश्रण में मैं दूध पे हल कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं दूध पे पानी इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्यों दूध पे हल कर रहा हूं, क्योंकि पानी यहां पे मिला रहे हैं, तो अगर दूध पे हल करेंगे तो पानी वाला भाग 0 हो जाएगा। तो इस 729 में दूध कितना है, तो 7/9 भाग दूध है, 7×2=9। हमने x लीटर इसमें पानी मिला दिया, पानी में दूध कितना होगा भाई 0, इसीलिए मैंने इसको लिया। फाइनल बना ये क्या, ये फाइनल है। इस फाइनल में दूध कितना, तो 7/10 है। बोलो ये एलिगेशन बन गया। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो नीचे 10 है नीचे 9 है, यानी 90 से गुणा कर दें। देखो एलिगेशन क्या बन जाता है, ये 729,
इसको 90 से अगर गुणा करेंगे तो 9 धामा 90, 10 सत्ते 70, ये 70 हो गया। ये x, इसको अगर 90 से गुणा करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, और 0 में 90 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब 63 और 0 का डिफरेंस कितना भाई साहब, तो आप जानते हो 63 ही आएगा। 70 और 63 का डिफरेंस कितना, 7 आएगा। तो अगर 63 की वैल्यू 729 की वैल्यू 729, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 63 को 7 बनाने के लिए 9 से भाग हुआ होगा, यहां भी 9 से भाग कर दो, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। यानी पानी कितना मिलाया, 81 लीटर, क्योंकि x की वैल्यू यही तो है 7, ये 7 x की ही तो वैल्यू है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया 81। ठीक है, अच्छा देखो अब एक बात जरा, यहां पे हम क्या मिला रहे हैं, पानी। इसका मतलब दूध जो पहले था वही दूध अब भी है, तो दूध तो इक्वल इक्वल यहां ही है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं। दूध पहले कितना था, तो 7 और 2 9 लीटर था, या 9 रेशियो था। लीटर में कितना था टोटल भाई साहब, टोटल मिश्रण 729। भाई अगर मैं टोटल मिश्रण की बात करूं पहले, तो वो 7 2 9 लीटर था, जबकि था कितना 729। तो इसका मतलब ये 9 की वैल्यू तो 729 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो 81 लीटर। अब देखो दूध हमारा बराबर है 7 7, पानी 2 पहले था, अब पानी 3 हो गया, तो कितना पानी मिला दिया हमने, 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हमारे पास 81। तो प्रश्न का उत्तर ए पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा अगर ये 7 7 बराबर नहीं होते तो हम फिर गुणा करके इनको बराबर करते, इतनी बात ध्यान देना, यहां पे बराबर है इसलिए हमारे पास प्लस पॉइंट है, अगर बराबर नहीं होते तो हम बराबर करते। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को अगर मैं, अब क्या दूसरे तरीके से, 2 तरीके तो मैंने आपको बताई, ये बेहतरीन तरीका, इसको आप डायरेक्टली हल कर सकते हो, बाकी तरीके बहुत अच्छे नहीं है, नॉर्मल है। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है, तीनों की बराबर बराबर मात्रा मिलाने पर, इसको तो कर सकते हो एलसीएम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला अनुपात 2:1, दूसरा अनुपात 3:2, और तीसरा 5:3। जोड़ दो, कितना हो गया 3, ये 3 2 5 और ये 5 3 8। एलसीएम ले लो 8 5 और 3 का, तो इसमें मैं 40 से गुणा कर दूंगा, इसमें 5 है तो 8 3 24 से गुणा कर दूंगा, और इसमें 8 है तो 5 3 15 से गुणा कर दूंगा। अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से आप, ये 80, ये 40, 24 से गुणा कर दो तो ये 72 और ये 48, 15 से गुणा करो तो ये 75 और ये 45। तीनों को खड़े खड़े जोड़ दो, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलो किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन, देखो 3 चीजें हैं, जस्ता है, तांबा है और टिन है, कितना है 2 3 और 1 के अनुपात में। दूसरी मिश्र धातु है, उसमें क्या क्या है, देखो तांबा है, टिन है और सीसा है। ध्यान देना, यहां पे जस्ता, तांबा और टिन है, यहां पे तांबा टिन, यानी ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन पहले वाले में जस्ता था, दूसरे वाले में सीसा है। इसमें अनुपात 5 4 3 है के अनुपात में, यदि दोनों मिश्र धातु के समान भार लेकर, क्या लेकर, समान भार लेकर, ये बड़ा पॉइंट है यहां पे, एक तीसरी मिश्र धातु बनाए, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसे का भार कितना होगा, यानी सीसा निकालना है कितना होगा। ठीक है, देखो अब पहले वाले में अगर हम बोले तो जस्ता, तांबा और टिन कितना है 2 3 1, जरा देखते हैं कितने केजी है, अगर रेशियो में बनेगा तो 3 2 5 और 1 6 बनेगा। दूसरा वाला कितना है 5 है, 4 है और 3 है, तो 5 4 9 3 12, ये 12 किलोग्राम है, तो बराबर भार नहीं है अभी। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो भार बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा करके क्या बन जाएगा, देखो जरा यहां पे, ये हो जाएगा 4, जस्ता 4, 2 3 6 तांबा और टिन कितना 2 1 2। तो ये देखो, ये जस्ता है यहां पे, ये तांबा है और ये टिन है। यहां पे ये क्या है, ये तांबा है, ये टिन है और ये सीसा है। अब ये भी कितना हो गया 12 केजी, ये भी कितना हो गया 12 केजी। पहले वाले में 12 केजी में कहीं सीसा है, कहीं नहीं है। दूसरे वाले 12 केजी में कहीं सीसा है, हाँ ये सीसा है टोटल। अच्छा अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 केजी टोटल मिश्रण। उस टोटल मिश्रण में सीसा कितना है, केवल 3 केजी ही तो है, तो कितना भाग है 3/24 भाग, 3/24 भाग।
कितना हो गया 1/8 kg प्रश्न का उत्तर है। अरे बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से इस पूरी बातों को समझ चुके हो अच्छे से। ये कुछ प्रश्न थे यहाँ पे बढ़िया लेवल के जिनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ और प्रश्नों को मैं बीच बीच में हल कराता रहूंगा, लेकिन अब अगली क्लास में अगर आपके कोई क्वेश्चंस ना हो तो मैं शुरू करूंगा एक नया टॉपिक। हो सकता है एवरेज या फिर प्रॉफिट लॉस, दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट करें, क्योंकि अभी टाइम एंड वर्क भी हम लोग को करना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।